हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोज विद नैंसी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कल रात को जो एक लाइव आई थी उसकी। और उस लाइव में भी कुछ हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर का वातावरण सही नहीं है, आप दोनों पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप वो सोच लीजिए, तब बाद में आइए किसी और पे ऑब्जेक्शन उठाने। घर के हालात हमारे सही नहीं है और हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाना चले हैं। तो कल रात की बात करती हूँ। कल रात को लाइव में हुआ क्या था। लाइव में ये हुआ था कि किसी पे चाटा पड़ा था। वो चाटा किसको पड़ा था? सबको पता है। जो लाइव कर रही थी हमारी बुआ जी, अखरोट चटनी के चकला, अलका, उनके एक चाटा पड़ा था। उनके हस्बैंड ने उन्हें चाटा मार दिया था बड़ी लाइव में। वो आवाज आई थी, साउंड, लेकिन दिखाया नहीं गया था। क्या ही दिखाती इसकी खैर वो। लेकिन आवाज तो आई थी। आवाज आई थी तो बस उसकी की आई थिंक गाली की आवाज भी आई थी। जो गाली है उसकी आवाज भी आई थी। और कहा था तू नहीं बंद करेगी ये सब उसमें आया था। वो चैट बाद में प्राइवेट की गई। मैंने वो चैट देखी थी। तभी देख रही थी मैं जब वो चैट हो रही थी, लाइव चैट। और फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जब आप इतने बड़े नारी शक्ति की बात करते हो तो आपके घर में ये हो क्या रहा है। और उसके बाद आपका कमेंट कि हमारे घर में हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करना और ये दोनों चीजें अलग अलग है। पहली बात तो ये है, जो प्यार करता है इंसान वो ये नहीं करता। वो प्यार इस तरह का प्यार प्यार था तो वो किस तरह का प्यार था। प्यार में आके आप किसी को गाली दे रहे हो, ये सही नहीं लगा मुझे। कि और फिर आप उस बात को कहते हो कि ये तो होता रहता है हस्बैंड में, तो बहन ऐसी बातें नहीं होती। ये डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर कोई करता भी है तो आप उसे रोकती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है? ये आपकी आई थिंक सेकंड मैरिज है और सेकंड मैरिज में भी ये सब इतना गलत, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप बर्दाश्त मत कीजिए। और जो बात है वो तो अब देखिए उठेगी ही उठेगी, क्योंकि लाइव में आपकी में 6-7 हज़ार लोग थे और सबों ने ही ये बात देखी है। नीचे भी आया है कि इंस्टा पे जाके देखो, इंस्टा पे जाके देखो, इंस्टा पे मैसेज चेक करो। और क्या ही, आपकी ऑडियंस आपका सपोर्ट करती है इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगी। आपका इतना अच्छा चैनल है, आप उस चैनल को चलाने की बजाय कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करती रहती हैं और करवाती रहती हैं। किसी मुद्दे को आप शांत नहीं होने देती। सामने वाला पक्ष गलत था या सही था, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हल्का जी आप क्यों अपनी हल्की करती हैं? लाइफ में आपने एक तमाचा खाया, उसके बाद आपको रोना आया और आप कह रही हैं श्याम बाबा ने इंसाफ किया है। एक तो आप भगवान का नाम लेना बंद करो। हर बात पे भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। यार आप झूठ बोल रहे हो, सही है, सारे कंटे जो इन्फ्लुएंसर है वो झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है झूठ बोल बोल के ऐसी वीडियो छपनी? लाइव चैट में आपके घर के जो हालात थे वो दिख रहे थे किस तरह से है। नॉट गुड, नॉट गुड। इनके जो हमारे फूफा जी थे उन्होंने इनके एक थप्पड़ जड़ा था और सी की गाली दी गई थी, वो चैट में थी। और फिर आप कह रही हो कि पहले गाली कॉमन हो गई तो अब भी गाली हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे क्यों कर सकते हैं? पहले की गाली और अब की गाली में बहुत फ़र्क है। अमित मिश्रा ने जो गाली दी थी वो किसी को रोकने के लिए दी थी, जो एक स्त्री की इज्जत पे वार हो रहा था,
तब तो आप गाली अनफेयर है, गाली अनफेयर है, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे ये कह रही थी। अब गाली कैसे बर्दाश्त करेंगी? और पति पत्नी का मामला होता, चलो आपके घर में जो भी होता है वो हम नहीं जा रहे, आपकी बात को बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मामला था तो ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था। ये भरी लाइफ चैट में हुआ है, भरी लाइव में हुआ है, तो ये पब्लिक नहीं रह गया। तो इस बात को डिनाई करते हुए प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए। और ये जो आपकी चतुरवाती हैं, ये हरियाणा से हैं या कहीं से भी हैं, हरियाणा के लोग भी ऐसे नहीं हैं। अगर हम किसी को अपनी लैंग्वेज में तेज़ आवाज़ में बात कर करके सोशल प्लेटफॉर्म पे बातें करेंगे तो ये नहीं हम सही हो जाएंगे, इंसान गलत ही रहेगा। जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चाटा जो आपने खाया है, शायद अगर आपकी ही लैंग्वेज में बोले तो श्यामा ने इंसाफ किया है। कर्मा इज़ बैक। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, ओके? इसी बात के लिए मैं रखती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।